गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है modige.com की ट्रेनिंग में। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहला, कैसे आप अपने NFT स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और दूसरा, कैसे आप अपने NFT डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। NFT डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपका बोनस कमीशन सही समय पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदीकेयर हर महीने की 9 तारीख या उससे पहले पिछले महीने का बोनस बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। हम चेक्स नहीं भेजते, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़माने के साथ चलते हुए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका NEFT डॉक्यूमेंट यानी कि कैंसल चेक और उसके साथ ज़रूरी इंफॉर्मेशन मोदीकेयर के पास अवेलेबल हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके NEFT स्टेटस क्या है। तो उसके लिए जैसे ही आपने लॉगिन किया modige.com में अपना MCA नंबर और पासवर्ड यूज़ करके, डैशबोर्ड पे राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको NEFT लिखा हुआ दिखाई देगा और इसी के नीचे है NEFT स्टेटस। यहाँ पर लिखा हुआ है NEFT नॉट सबमिटेड, यानी कि इस यूज़र ने अभी तक अपने NEFT डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, और स्टेटस में भी हम दिखा रहे हैं नॉट सबमिटेड। तो हमें क्या करना है, हमें NEFT डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उसके लिए आप जाइए सबसे पहले माई प्रोफाइल के मेन्यू पे, यहाँ पे हमें दिख रहा है, और माई प्रोफाइल में नीचे यहाँ पे हमें दिख रहा है NEFT रिक्वेस्ट, यहाँ पर क्लिक करें। सो NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इस यूज़र का MCA नंबर और उनका नेम। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है, जैसे कि कंसल्टेंट का नाम जो बैंक अकाउंट में हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम है राकेश कुमार, लेकिन बैंक अकाउंट में जो नाम है वो है राकेश कपूर। सो यदि आपने राकेश कुमार के नाम से ज्वाइनिंग डाली है, डॉक्यूमेंट्स हैं राकेश कपूर के नाम से, तो इस केस में NEFT अप्रूव नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे कि आप ज्वाइनिंग उसी नाम से ही डालें जो नाम आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, स्पेशली जो नाम आपके ID प्रूफ में है और आपके बैंक अकाउंट में है। सो वो नाम डालें सही तरीके से, स्पेलिंग्स देखते हुए जो नाम आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालें। जब आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे तो दोबारा से आपको कंफर्म अकाउंट नंबर में वही सेम अकाउंट नंबर डालना होगा। ये इसलिए हम 2 बार आपसे अकाउंट नंबर ले रहे हैं कि डालते हुए गलती ना हो जाए। फिर एक ऑप्शन चूज करनी होगी, IFSC कोड या बैंक डिटेल। यदि आप IFSC कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपके बैंक का IFSC कोड डालना होगा। ना ये IFSC कोड मिलेगा कहां से? जो आपके पास चेक बुक है आपके बैंक की, वहां पर IFSC कोड लिखा रहता है। सो हमारे पास भी एक सैंपल चेक अवेलेबल है। इस चेक को यदि हम देखें यहां पर, तो आप देख रहे हैं RTGS/NEFT/IFSC कोड। यदि हम थोड़ा जूम करके यहां पे दिखाएं तो आप देख रहे हैं कि बैंक की ब्रांच के एड्रेस के नीचे यहाँ पे IFSC कोड लिखा हुआ है। यही IFSC कोड हमें NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म में भी यहाँ पर डालना है। फिर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस, और उसके बाद कैंसल चेक अपलोड करना है। सो आई विल क्लिक ऑन द चूज फाइल, और जहाँ पर आपका कैंसल चेक पड़ा हुआ है वहाँ पर जाएं जो आपने स्कैन करके सेव किया है, और इसको अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे कैंसिल चेक की फोटो भी दिख रही है, एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव हो जाती है। फिर बैकएंड में हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपकी इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे यदि सारी इंफॉर्मेशन आपने ठीक तरह से अपलोड की है। जो आपने अभी इंफॉर्मेशन अपलोड की NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म में, उसका क्या स्टेटस है, क्या हिस्ट्री रही है
अगर आप पहले भी अपलोड कर चुके हैं तो वो देखने के लिए आप माई प्रोफाइल पे जाएं और NEFT हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करें। जब आप NEFT हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब जब आपने NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया है उसका क्या स्टेटस रहा, अप्रूवल स्टेटस, वो यहां पर आपको दिख सकता है। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं कि इस यूजर ने 2 बार NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया, लेकिन स्टेटस यहां पे दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कारण आप रिमार्क्स कॉलम में चेक कर सकते हैं। यहां पे रिमार्क्स लिखे हुए हैं बैंक डिटेल्स इनकम्प्लीट / इनकरेक्ट। इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेम इज रॉन्ग, या फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर डजंट मैचेस। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे जब भी आप NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालें वो क्रॉस चेक करके ही डालें। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से फायदा मिलेगा कि आप सही तरीके से अपना और अपनी टीम का NEFT रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकेंगे, जिससे कि आप सही समय पे अपनी मेहनत का पैसा अपने अकाउंट में ले सकें। थैंक यू सो मच।